भगवानगंज सागर बाबा साहेब अम्बेडकर का 65वां वर्ष है और आज उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए फूल माला उनका स्वागत पूजा का विशेष कार्यक्रम रखा गया है अहरवार समाज द्वारा। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर बाबा साहेब के कौन से ऐसे उद्देश्य थे जीवन में जिनसे आप लोग प्रभावित हैं, आप बताइए। बाबा साहब का मूल उद्देश्य था समता, समानता और प्रभुत्वता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ही सभी समुदाय के लोगों के लिए संविधान में बात की है। पर्टिकुलर कुछ लोग समझते हैं कि बाबा साहब केवल अहरवार समाज के दलितों के नेता थे, मैं ऐसा नहीं मानता। बाबा साहब अम्बेडकर ने समूचे भारत के लिए नहीं विश्व के लिए काम किया है, ऐसे बाबा साहब थे। और बाबा साहब ने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना रखी है, उन्होंने कहा हम भारत के लोग। बाबा साहब ने तो संविधान ही लिख लिया, पूरा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या है, बाबा साहब ने बहुत परेशानियों के बाद में दलित समाज में वो जो पैदा हुए उनके लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब पाठशाला में वो जाते थे तो उनके लिए पढ़ने के लिए बाहर बैठाला जाता था। वो उनके दिमाग पे और उनकी आत्मा पे चोट लगी जब उनने सोचा कि दलित समाज के लिए मैं कुछ करके गुजरूंगा। और ये सत्य बात है कि आज जब उनने अपने सूझबूझ से समाज के लिए पढ़ लिख के उनने इतनी डिग्रियां हासिल करी जो हमारे दलित समाज के लिए गौरव की बात है। और उनका बाबा साहब का जो कहना था कि पहले पढ़ो, हाँ, पहले पढ़ो और पहले शिक्षा दो, पहले आप शिक्षित हो। एक शिक्षित समाज का विकास करना ही उनका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो क्या है, उनने जो पढ़ाई की तो उनने सबके लिए एक मैसेज दिया कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो और शिक्षा करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा का उद्देश्य ही ये है कि आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा सबसे पहले दें और अपनी लड़ाई आत्मा घातक जो हमारे लिए कुछ लोग करते हैं समाज के प्रति, तो उसकी लड़ाई के लिए बाबा साहब जिंदगी से लड़ते रहे हैं। उनने कितनी ही परेशानियों का सामना करता हुआ इस दलित समाज के लिए एक हक और अधिकार दिए। आज जो उनके कारण हम इज्जत से जी रहे हैं, आज हमारे भाई जो इधर बाबा साहब के लिए माला अर्पण करने आए हैं, यही एक कारण है कि बाबा साहब हमारे बीच में अमर हैं। इसलिए मैं और भी हमारे भाई कुछ बोलेंगे। लेकिन बाबा साहब ने एक ये भी कहा था कि सब समाज एक होती है। सबसे बड़ा उनका जो उद्देश्य था जीवन का कि मानव धर्म, इसके बारे में आप क्या कहें? साथियों, बाबा साहब मानव समाज के लिए जीते थे, ताकि एक समाज के लिए नहीं जीते थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, वैश्य और सभी वर्गों के लिए लिखा। उनके दिल में ऐसा कोई खोट नहीं था कि इस मानव जाति के लिए किसी के लिए कष्ट लगे हो। उन्होंने संविधान लिखा है तो सबके वर्ग में लिखा है, वो सबके हमारे भगवान और अन्नदाता और जो कुछ भी है हमारे बाबा साहब हैं। तो आज आप लोग बाबा साहब की जो जयंती है उसके बारे में शहरवासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। क्या है, शहरवासियों के लिए और हमारे शिक्षित नौजवानों के लिए, मेरे बूढ़े बुजुर्गों के लिए और हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी परेशानी उठाकर और हमारे लिए हक और अधिकार दिलाए, आज हमारे बाबा साहब के लिए पुण्यतिथि के दिन इतनी ज़्यादा जनता, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री या संतरी हो, ये सब बाबा साहब की देन है। उनको शर्म नहीं लगना चाहिए। आज बाबा साहब के सामने हजारों की तादाद में होना चाहिए। मैं उन सब से निवेदन कर रहा हूँ, वो बाबा साहब की एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी देन है जो आज हम इज्जत और शान से जी रहे हैं। मैं बाबा साहब के लिए बस इतना ही बोलूँगा। अपनी समाज से एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाबा साहब ने कहा है
कि शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। जात पात पे लड़ते रहो, मत करो यारो सलामी, क्यों जीत करते हो गुलामी, क्यों करते हो गुलामी। ये बहुत ही अच्छा मैसेज मुन्ना ठेकेदार जी का समाज के लिए और समाज के हित में, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि बाबा साहब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं सुनील नामा, न्यूज़ 20 नेटवर्क, सागर से।